आसन है। अच्छा, ये जो आसन है। हाँ, इसमें यदि 1000 लीटर भी जल डालो तो नहीं रुकेगा। अच्छा। दूध 11 लीटर से भर जाती है। हाँ। जो भी मनोकामनाएं सच्ची भाव से दर्शन करे और दंडोती करे, वहाँ लगाए, अपनी दरखास्त कह के जाए मनोती, तो बिल्कुल साल भर पूरी नहीं होती है तो ब्रह्मा जी पूरी करती है। साल में जो दिल्ली का एक सेठ था, 18 साल है उसके बच्चे की शादी को हो गई, 18 साल में कोई बच्चा नहीं हुआ, लेकिन वो पर साल आया था, ठाकुर जी ने बच्चा दे दिया उसको। ग्वाल वाल और गए थे राधा कृष्ण, मैंने बोले कि अब हमसे बढ़ के तुम नहीं हो पाएंगे, तुम हमारे पास आना पड़ेगा बिहार इनसे। तो इनने बोला कि हमें आएंगे, अवश्य देखेंगे। उस शिला में जो माताएं और बहनें होती हैं वो पुत्र प्राप्ति के लिए भी बोल के जाती हैं। तो जब उनकी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं तो उसमें 11 लीटर दूध डाला जाता है और वो 11 लीटर दूध से वो शिला पूरी भर जाती है। लेकिन अगर उसी शिला में आप पानी डालेंगे तो 11 लीटर क्या 11,000 लीटर भी आप पानी डाल लो तो वो शिला भर नहीं सकती है। ऐसी चमत्कारी शिला है यहाँ पर। जय जय श्री राधे बांके बिहारी लाल की जय। साथियों, मैं मनोज ब्रजवासी संपूर्ण ब्रज दर्शन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम आपको ब्रज के एक ऐसे अद्भुत स्थान पर लेकर आए हैं जहां पर इस सृष्टि के रचयिता ब्रह्मदेव जी का यहाँ पर मंदिर है। ब्रह्मदेव जी का मंदिर एक तो पुष्कर में है और एक हमारे ब्रज में है। ये मंदिर तो पहले भी था, लेकिन अभी कल के दिन ही यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा हुई है। ब्रह्मा जी का नया मंदिर यहाँ पर बन चुका है और ये अगर आप इधर की तरफ देखेंगे तो ये बहुत बड़े जगह में यहाँ पर मंदिर स्थापित हुआ है। काफी ऊंचे पर ये मंदिर है। तो चलते हैं, आपको अद्भुत ब्रह्मा जी के दर्शन कराते हैं जो कि अपने आप में बहुत ही अद्भुत है। ब्रह्मा जी के मंदिर आने के लिए आपको, जब आप कोसी से मथुरा की तरफ आएंगे तो चौमा नामक स्थान पड़ेगा। वहीं चौमा नामक स्थान पर ही आपको ये ब्रह्मा जी का मंदिर मिल जाएगा। तो आप यहीं पर आ सकते हैं। हाँ जी साहब, बताइए। जय श्री श्याम, बताइए महाराज। मैंने रात को मुझे एक सपना आया था। मैं सपने में देख रहा था यहाँ पे आसपास कहीं ब्रह्मा जी का मंदिर है। मुझे लगा कि वहाँ जाके दर्शन करने चाहिए, क्योंकि उस जगह के बारे में मैंने ज़्यादा कुछ मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मैंने सपना देखा है तो मुझे लगता है कि वाकई में उस जगह को देखना चाहिए, उस दिव्यता को दर्शन करने चाहिए। तो उसके बारे में क्या महिमा है यहाँ की, क्या अद्भुतता है, क्या कुछ बताएंगे? देखिए, आप जिस स्थान पे खड़े हुए हैं ये स्थान है ब्रह्मलोक। आप बिल्कुल उस स्थान पे खड़े हुए हैं, वहीं पर पास में ही थोड़ी सी दूरी पे ही चल के यहीं पर ब्रह्मलोक नामक का स्थान है। वहीं पर ब्रह्मा जी का बहुत ही विशाल मंदिर बना हुआ है और कल के दिन ही 31 तारीख को, 31 जनवरी 2024 को कल यहाँ पर लक्ष्मी नारायण जी के द्वारा प्राण प्रतिष्ठा हुई है नए मंदिर की। और वो इतना भव्य मंदिर बन रहा है जिसका कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो चलते हैं और आपको भी कराते हैं यहाँ के दर्शन। और यहाँ की जो महिमा है वो इस तरीके की है कि यहाँ पर एक ऐसी अद्भुत शिला है जो धरती में से प्रकट हुई थी और स्वप्न यहाँ पर आए थे। यहाँ एक जिस पुजारी जहाँ पे सेवायत करते हैं, जो सेवा करते हैं, उनको सपना आया था, तब वो शिला निकली। अब उस शिला में कोई भी व्यक्ति आता है और अगर उसमें जैसे कुछ कह दे कि मेरी ये मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएं, तो वो मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। उस शिला में जो माताएं और बहनें होती हैं वो पुत्र प्राप्ति के लिए भी बोल के जाती हैं। तो जब उनकी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं तो उसमें 11 लीटर दूध डाला जाता है और वो 11 लीटर दूध से वो शिला पूरी भर जाती है। लेकिन अगर उसी शिला में आप पानी डालेंगे तो 11 लीटर क्या 11,000 लीटर भी आप पानी डाल लो तो वो शिला भर नहीं सकती है। ऐसी चमत्कारी शिला है यहाँ पर। हाँ, ऐसी चमत्कारी वास्तव में तो ऐसी जगह को तो देखना चाहिए वाकई में। और ये यहाँ पे सौभाग्य है कि हमें ऐसी जगह देखने का मौका मिल रहा है, ऐसी अद्भुत जगह दर्शन करने का मौका मिल रहा है। तो
आप मुझे उस जगह के दर्शन अभी करवाइए। अभी हम चल रहे हैं ब्रह्मा जी के ही, आज हम दर्शन करेंगे। प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद कैसे ब्रह्मा जी दर्शन दे रहे हैं और कैसी यहाँ की दिव्यता है और कैसे यहाँ पर कार्य चल रहा है। तो चलते हैं, आपको भी कराते हैं दर्शन। ये प्राण प्रतिष्ठा और विशाल भंडारा 31/1/2024 दिन बुधवार को यहाँ पर चौधरी लक्ष्मी नारायण कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, इन्होंने यहाँ पर कल ब्रह्मा जी की प्राण प्रतिष्ठा की है। तो चलते हैं और आपको अद्भुत दर्शन ब्रह्मा जी के कराते हैं, जो कि अपने आप में बहुत ही अद्भुत और दिव्य हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये काफ़ी बड़ा स्थान है और इसी स्थान में बहुत ही भव्य मंदिर वो सामने यहाँ पर बना हुआ है और ये नया मंदिर बना हुआ है। पहले जो मंदिर था वो इधर की तरफ में था। अगर आप इधर की तरफ देखेंगे तो यहाँ पर भी ब्रह्मा जी आज भी मौजूद हैं और यहीं पर दिव्य शिला भी है। तो पहले आपको कराते हैं बहुत ही अद्भुत दर्शन ब्रह्मा जी के, और आप यहाँ पर देखेंगे यही मंदिर है ब्रह्मा जी का। तो चलते हैं, करते हैं ब्रह्मा जी के दर्शन। हम आ चुके हैं उसी अद्भुत स्थान पर जहाँ पर ब्रह्मा जी विराजमान हैं। आप इधर देखेंगे तो यहीं सामने ही ब्रह्मा जी हैं और अगर आप इधर की तरफ देखेंगे तो अभी टेंट उखड़ रहे हैं, यहाँ से टेंट जा रहे हैं और बहुत बड़े इलाके में यहाँ पर ट्रैक्टर चलवाया गया, कई खेतों को यहाँ पे जोता गया, तब जाके यहाँ ब्रह्मा जी के प्राण प्रतिष्ठा होने के भंडारे में लोग यहाँ पर आए। तो यहाँ से चलते हैं, पहले करते हैं ब्रह्मा जी के अद्भुत दर्शन और यहीं पर ब्रह्म कुंड भी है, उस ब्रह्म कुंड के भी हम आप दर्शन कराएंगे। तो ये आप देखेंगे तो इधर ही सामने ही ये ब्रह्म कुंड है और ये हैं ब्रह्मा जी। अभी हम आ चुके हैं ब्रह्मा जी के दर्शनों के लिए। तो ये आप यहाँ पर देखेंगे ब्रह्मा जी। ओ ब्रह्मा जी, मैं अपनी तरफ से और आप सभी भक्त लोगों की तरफ से ब्रह्मा जी से निवेदन करूँगा कि वो आपको खुशहाली प्राप्त करें और आपकी सभी मनोकामनाओं को भी पूर्ण करें, क्योंकि ब्रह्मा जी इस सृष्टि के रचयिता हैं और सृष्टि के रचयिता के जो दर्शन हैं वो केवल पुष्कर में हैं और यहाँ ब्रज क्षेत्र में हैं। तो यहाँ पर माता गायत्री जी भी विराजमान हैं, उनके साथ में यहाँ पर ब्रह्मा जी भी विराजमान हैं। बहुत ही दिव्य दर्शन हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कितना सुंदर स्वरूप ब्रह्मा जी का है और ये माता गायत्री जी यहाँ पर विराजमान हैं। ओम भूर्भुवः स्वः, जिसको लोग मंत्र का जप करते हैं, वही जप यहाँ पर माता जी कमंडलू लेकर बैठी हुई हैं और ब्रह्मा जी चारों मुख से चारों तरफ देख रहे हैं। तो यहाँ पर एक लीला भी हुई है, उस लीला से भी आपको अवगत कराते हैं, लेके चलते हैं पहले उसी स्थान पर। आप यहाँ पर देखेंगे यही वो अद्भुत शिला है, इसी शिला में दूध भरते हैं। ये आप देखें, ये 11 लीटर दूध इस शिला में यहाँ पर आता है और पानी से ये यहाँ पर भर नहीं सकती है, कितना भी पानी डाल लो उससे ये शिला नहीं भरेगी, लेकिन 11 लीटर दूध में ये शिला भर जाती है और ये काफ़ी बड़ी शिला है और यही चमत्कारी शिला है। तो चलते हैं, यहाँ पुराने ब्रह्मा जी जो पहले से विराजमान हैं उनके भी दर्शन आपको कराते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे ये ब्रह्मा जी यहाँ पर विराजमान हैं माँ गायत्री के साथ में और ये बहुत ही अलौकिक और दिव्य स्थान है। यही तो अभी हम आ चुके हैं ब्रह्मा जी के मंदिर में। यहीं पर महाराज जी बैठे हुए हैं। यहीं पर ब्रह्मा जी का एक नया घंटा लगा था जो कल चोरी हो गया है, उसके चढ़ाया था। हाँ, कल 11 बजे चढ़ाया था स्थापना के बाद में। इसके बाद में मंत्री जी ने लगवाया था वो, लेकिन रात में 12-1 बजे के टाइम पे चोरी हो गया है। हाँ जी, ऐसे लोग ब्रह्मा जी के मंदिर में भी आके इस तरीके से, जो ब्रह्मा सृष्टि के रचयिता हैं
वो इस तरीके से काम करेंगे तो कैसे यहाँ पर ब्रज में काम होगा? देखो पहले भी चोरी हुई थी घंटेन की, तो हम बरामद करके आ गए थे। हाँ, कोर्ट से जमानत करा के लेके आया था हम लोग 1 डेढ़ 2 महीने बाद। अब भी चोरी हो गया, अब भी बोल दिया पुलिस से भाई शाम तक बरामद चाहिए। लगे हैं कारोबार में। हाँ, कौंसिल और वो गए हैं 2 जने गांव में, गए पता लगावे। हाँ। तो महाराज जी कल जो प्राण प्रतिष्ठा हुई है ब्रह्मा जी की, तो कितने लोग यहाँ पर आए थे भोजन करने के लिए? करीब करीब 1 लाख लोग ज़्यादा, मतलब बहुत हजारों वर्ष पुराना, ज़्यादा पुराना ये मंदिर है। इसमें ये समझो कि जब से ऐसा भव्य प्रोग्राम कभी नहीं हुआ है। ऐसा प्रोग्राम जो अब हुआ है, जो हमारे मंत्री जी, मान मंत्री जी ने ये मंदिर बनवाया है। मंदिर बनवाने के बाद ऐसा भव्य प्रोग्राम किया है देसी घी में, ऐसा प्रोग्राम कभी भी हुआ नहीं है यहाँ पर। पहली बार ऐसा प्रोग्राम हुआ है, और प्रोग्राम के बाद भी जनता रात को 7:30 बजे तक तो चलती रही है। इतना बढ़िया प्रोग्राम हुआ है, इसका कोई जवाब नहीं है। और हमारी समाज सबकी संतुष्टि हुई है, मतलब कहने का ये। आप एक बात और बताएं, ये जो ब्रह्मा जी का मंदिर है, यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं तो बहुत कम श्रद्धालु आते हैं। क्या आप चाहते हैं कि ये मंदिर कुछ ट्रस्ट या कोई ऐसी संस्था के हाथ में आए कि यहाँ पर टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आने लगे, लोगों का जो है उत्साह हो ब्रह्मा जी के मंदिर में? क्योंकि ये सृष्टि के रचयिता हैं, इनका एक ही मंदिर पुष्कर में है और दूसरा यहाँ पर ब्रज में है। तो इस विचार में आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है, बहुत दिन से यहाँ झाड़ी भी थी और सब कुछ है, मंदिर भी प्राचीन है, पुराना मंदिर है और शास्त्र के लेख में भी है। पर मतलब कहने का ये, इसको विख्यात नहीं है ये दुनिया में। ये हमारा जो अब विख्यात हो जाएगा, भाई मंत्री जी की पूरी कृपा हो गई है इस पर, तो उन्होंने ही जो कुछ कराया है, उन्होंने ही बढ़ने का कार्य कराया है। अब ट्रस्ट बन जाएगा तो कम तो श्रद्धालु आने लगेंगे, तो साधु संत की, ब्रह्मा जी की सेवा हो जाएगी। यही है, हमारे गांव वाले सब संतुष्ट है। महाराज जी जैसे ये बता रहे हैं ग्रंथों में भी लिखा हुआ है, तो क्या लिखा हुआ है उन ग्रंथों में? हम बताएंगे। ये उस समय की बात है, ठाकुर जी छोटे थे जब बालापन में उन्होंने की लीला की थी, तो भगवान गैया बच्चा चराने के लिए ग्वाल वालों के साथ में यहाँ पे आते हैं तो सब लोग प्रसाद पा रहे हैं, भगवान भी पा रहे हैं और सबको पवा रहे हैं वही हाथों से। ब्रह्मा जी यहाँ से निकलते हैं, देखते हैं उनने कि यार जी कैसे भगवान है, सब लोगों को कवा रहे हैं अपने हाथ से और उसी से पा रहे हैं झूठे से, ये कोई भगवान नहीं, ये तो कोई ग्वारिया गंवारिया है। ब्रह्मा जी जो कह के निकल जाते हैं। तो कल होता है, कल बोलते हैं मधुमंगल कल प्रसाद आप लेके आओगे। तो मधुमंगल घर जाते हैं, मैया से बोलते हैं मैया लाला ने प्रसाद मंगाया है, यानी कि बेटा वो तो बहुत बड़े घर का बेटा है, अपने यहाँ तो आटा भी नहीं है, मैया जो भी व्यवस्था हो। मैया बोली बेटा और तो कुछ नहीं है, 4 दिन पहले किसी पड़ोसी के यहाँ से कड़ी ला के लेके आई थी मैया, वो रखी है। बोले मैया उसी को रख दो, वही चलेगी। तो पहले ना कोई पन्नी थी ना कोई टिफन था, तो मधुमंगल मिट्टी के कुल्हड़ में कड़ी को लेके आते हैं और सब ग्वाल बाल बढ़िया बढ़िया 56 प्रकार के भोग लेके आते हैं, लड्डू पूड़ी कचौड़ी जो भी अपनी अपनी स्वापी कपड़े में बांध के लाते हैं। तो भगवान सबकी पोटली चेक करते हैं, तेरी मैया ने क्या भेजा है, तेरी ने क्या भेजा है। मधुमंगल का नंबर आता है तो मधुमंगल तो अपनी कड़ी को लेके दूर भग जाते हैं, बोलते हैं इसमें तो मेरी बेइज्जती होगी, 4 दिन की कड़ी है भाई, इसको नहीं दिखाना चाहिए। जाके बाहर जाके दूर के छिपके मधुमंगल एक घूंट मारते हैं, जैसे ठाकुर जी आवाज लगाते हैं मधुमंगल कहाँ भाई मेरा प्रसाद। और मधुमंगल बोले कैसे मुख में कड़ी है, भगवान दौड़ के जाते हैं उसके मुख में गुलचा मारते हैं, मधुमंगल के कड़ी बाहर आ जाती है। बाहर आती है तो भगवान बड़े भाव से मधुमंगल के मुख को चाट रहे हैं। ब्रह्मा जी देख रहे हैं कि यार ये तो वास्तव में ही कोई ग्वारिया गमारिया, कोई भगवान नहीं है, इसकी तो आज परीक्षा लेना है। परीक्षा लेते हैं तो भगवान ब्रह्मा जी आते हैं तो गैया बछड़ों की चोरी कर ले जाते हैं। 2-4 ग्वाल बाल जाते हैं देखने के लिए, गैया बछड़े कहीं नहीं पाते हैं। आके बोले लाला गैया बछड़ा तो हमको कहीं नहीं पाए, बहुत दूर तक घूमे आए। बोले एक काम करो तुम प्रसाद पाओ, मैं देख के लाता हूँ। भगवान गैया बछड़ा देखने जाते हैं, जब तक ग्वाल वालों को भी ले जाते हैं ब्रह्मा जी। लौट के आते हैं, ना गैया बछड़ा ना ग्वाल बाल कोई नहीं। भगवान अपनी दृष्टि से देखते हैं तो ब्रह्मलोक में गैया बछड़ा ग्वाल बाल। बनने की भाई यार ब्रह्मा तेने मेरी परीक्षा ली है, कोई बात नहीं तेरी परीक्षा मैं लूंगा। ब्रह्मा जी एक माने ब्रह्मलोक का 1 क्षण और अपने यहाँ की 1 साल होती है, 1 साल होती है अपनी।
तो 1 साल तक ब्रह्मा जी वहीं हैं, गैया बच्चा ग्वाल बाल सब है। तो भगवान ने जितनी गैया बच्चा थे, जितने ग्वाल बाल थे, उतने प्रकट रूप रख लिए। किसी को ब्रजवासी को ये पता नहीं लगा कि हमारी गैया बच्चा नहीं आए, कि हमारे ग्वाल बाल नहीं आए। 1 साल के बाद ब्रह्मा जी बोले चल के देखना चाहिए बैरुपिया क्या कर रहा होगा, ब्रज में तो हाहाकार मच रहा होगा, गैया बच्चा मेरे पास है, ग्वाल बाल है। ब्रह्मा जी आते हैं, वही गैया बच्चा वही ग्वाल बाल, कोई फर्क नहीं पड़ा। लौट के ब्रह्म लोग जाते हैं, वहां भी वही। जब तक ठाकुर जी क्या करते हैं, ब्रह्मा जी का रूप रख के ब्रह्म लोग पहुंच जाते हैं। ब्रह्म लोग जाते हैं, जाके बोलते हैं द्वारपालों से, एक बात है भाई, नकली बैरुपिया ब्रह्मा बहुत घूम रहे हैं, यदि कोई आए तो डांट फटकार के भगा देना, अंदर मत घुसन देना, मैं तो सहन कर रहा हूँ। ठाकुर जी अपने ब्रह्मा जी के आसन पर जाके सहन करते हैं। अब ब्रह्मा जी यहाँ से परेशान हो के पहुंचते हैं तो द्वारपाल रोक देते कि आप कौन बनने के, ब्रह्मा बन के कितने ब्रह्मा भाई, हमारे ब्रह्मा जी हैं, वो तो अंदर सहन कर रहे हैं, आप तो कोई बैरुपिया, चलो यहाँ से, कोई ब्रह्मा नहीं है। ब्रह्मा जी ने स्थिति की 41 बार स्थिति की ठाकुर जी के लिए, लेकिन ठाकुर जी प्रसन्न नहीं हुए। हाँ जी, इंद्रदेव ने भारी बारिश करी 7 दिन 7 रात, तो इंद्रदेव कहने को मतलब 11 स्थिति में माफ किए। ब्रह्मा जी ने 41 बोल दिया तो भी माफ नहीं किए। फिर ब्रह्मा जी बोले लाला है, मुँह पे गलती तो बन गई है, लेकिन गुनाहगार तो दोनों, इंद्र भी था और मैं भी हूँ। मैंने 41 बार बोल दिया स्थिति आपके लिए, और वो इंद्र ने 11 करी तो माफ किया। बोले भाई ब्रह्मा जी आपकी बड़ी गलती है, इंद्र की छोटी गलती है। बोला वो कैसे? इंद्र ने भारी वर्षा करके सब मेरे नज़दीक जोड़े पर्वत के नीचे, और आपने 1 साल तक दूर रखे मेरे, आपकी बड़ी गलती है। तो फिर भी क्षमा करो, कोई भी गलती सजा दो, कोई भी दंड दे सकते हैं। बोले आप 84 कोस की परिक्रमा दंडोती दोगे और ब्रजवासियों के हम मांग के खा के, तो आपको क्षमा किया जाएगा। बोलो महाराज मंजूर है। तो सबसे पहले जो 84 कोस की परिक्रमा चल रही है, तो सबसे पहले ब्रह्मा जी ने दंडोती लगाई है। बोले अब मेरी ब्रज में पूजा भी होना चाहिए। बोले पूजा होगी तो सबके लास्ट में होगी। तो वो विग्रह रखा लाल वाला सामने, ये प्रगट हुआ था, इसके ऊपर मूर्ति थी, वो संग्रहालय में रखी है, चोर ले गए हैं। ये मात्र एक आसन है, हाँ, इसमें यदि 1000 लीटर भी जल डालो तो नहीं रुकेगा, दूध 11 लीटर से भर जाती है। जो भी मनोकामनाएं सच्ची भाव से दर्शन करे और दंडोती करे, वहाँ लगाए, अपनी दरखास्त कह के जाए मनोती, तो बिल्कुल साल भर पूरी नहीं होती है तो ब्रह्मा जी पूरी करती है। आज की डेट में हमको आए 5 साल हो गई हैं। 5 साल में बहुत कुछ किया हुआ ना ब्रह्मा जी ने, हमने तो हमको न करने वाले। 18 साल में जो दिल्ली का एक सेठ था, 18 साल है उसके बच्चे की शादी को हो गई, 18 साल में कोई बच्चा नहीं हुआ, लेकिन वो पर साल आया था, ठाकुर जी ने बच्चा दे दिया उसको। अब देखो वो कुछ सोचेगा, कुछ करेगा। जय जय श्री राधे श्याम। महाराज जी, जैसे ब्रज विकास ट्रस्ट है, ब्रज 84 कोस की जब परिक्रमा लगती है, तो ये स्थान ब्रज 84 कोस में नहीं आता है क्या? आता है, आती है, यात्रा आती है, बीच में है ये, परिक्रमा में कहीं नहीं है, बीच में आ जाता है। जो गाड़ी वाले ने पता वो आते हैं, पैदल वाला कोई आता नहीं। पैदल वाला नहीं आता है, बाहर से निकल जाते हैं। हाँ, ये इस तरीके की जो दिव्य स्थान है, चमत्कारिक यहाँ पर शिला भी है और ब्रह्मा जी का मंदिर है, तो इसका प्रचार प्रसार होना चाहिए। लोग आते हैं, लेकिन जिनको पता है वो ही आते हैं। अभी इतना विख्यात नहीं है, अब हो जाएगा, ठाकुर जी करेंगे और आप लोग सब डालेंगे तो सब हो जाएगा। ब्रह्म कुंड भी है। जी ने कहा था कि कल इसे हम तीर्थ स्थल घोषित करेंगे, तो यहाँ का विकास अविरल रूप से होगा। स्थल घोषित होने के बाद तो फिर यहाँ पे श्रद्धालु भी आने लगेंगे और जो है इसका उद्धार भी बहुत अच्छा होगा। पर अभी यहाँ पे जो बाबा हैं ये लग रहे हैं, साफ सफाई कर रहे हैं, क्योंकि कल ही इस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई है। जानते हैं इस अद्भुत ब्रह्मा जी के मंदिर के बारे में। राधे राधे। राधे राधे। जय ब्रह्मा जी की कल मनोकामना पूरी हुई है और भंडारा बहुत लंबा चौड़ा हुआ है। 45 गांव इसमें शामिल हुए हैं और इसके ब्रह्मा जी की जानकारी पूरी जी है। ब्रह्मा जी ने ग्वाल बाल राधा कृष्ण के चुरा ले थे, तो राधा कृष्ण के रोनी राधा कृष्ण बोले कि हमारे ग्वाल बाल और गऊ बछड़ा कहाँ कर दे उन्हें,
पर वे आए ग्वाल वाल और गए थे। राधा कृष्ण ने बोले कि अब हमसे बढ़ के तुम नहीं हो पाएंगे, तुम हमारे पास आना पड़ेगा बिहार इनसे। तो इन्होंने बोला कि हमें आएंगे, अवश्य देखेंगे। और झूठो ग्वाल वाल के खाते रहते, भगवान तो ठहरे थे, भगवान का यही काम नियम है और सबका मान है, सब मान है आपके साथ में, सब प्रसादी पाती रहती थी। ग्वाल वाल इनके साथ में घूमते नाचते, सब रास रचाती थी। और इनका काम ये है, इनने फिर बुलाया, कृष्ण भगवान पहुँच गए ऊपर ब्रह्मा जी के पास। तो ब्रह्मा जी के पास पहुँच गए, उनके ग्वाल वाल उनने सही मन साफ कर ले, बिल्कुल सही हो गए और संतरी के नाई खड़े रहे। उनने बोला कि हमारा आए कोई सिख से हमारा रूप रख कर कहीं, और इन्हें बोलना कि हमारे सिख से बिहारी जी हमारे तो अंदर बैठे हैं, कपड़ा पहन के ना सब अंदर बढ़िया सुख से, तुम तो नकली बन के आए हैं, तुमने सब ग्वाल वाल चुराया और ये हुआ है। तो हम तुमको ये मैंने बोला कृष्ण भगवान ने कि हम तुमको वरदान देंगे, तुम्हें 12 वर्ष तपस्या करनी पड़ेगी और तुम झूठे नाम लगाते हैं। हम तो खूब ग्वाल वाल के हैं चराने वाले, और हमें राधा कृष्ण गोविंद ये हुआ है तुमने। पर उन्होंने सही बहुत समझाया, जब जाके समझ में आई है, लौट आके नहीं वापस पहुँचाए। 12 वर्ष तपस्या की है उन्हें। जय राधा कृष्ण बोलो, राधे राधे, श्री राधे राधे। तो यहाँ के सेवायत जी से आपने जाना ब्रह्मा जी की अद्भुत महिमा के बारे में। अब बढ़ते हैं हम उस स्थान पर जहाँ पर ब्रह्म कुंड है और अद्भुत ये स्थान। साथियों, आपने बहुत ही अद्भुत महिमा के बारे में जाना, ब्रह्मा जी के मंदिर के बारे में जाना, ब्रह्मा जी के कुंड के बारे में जाना। यहीं पर सामने ही ब्रह्म कुंड है और यहाँ पर अगर आप देखेंगे सामने ही ब्रह्मा जी श्री कृष्ण जी से माफ़ी मांगते हुए, यही वो अद्भुत स्थान है, दिव्य स्थान है जिस स्थान को ब्रह्म वन के नाम से जानते हैं। तो आपने ये वीडियो हमारा अंत तक देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग अगर हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस अद्भुत महिमा के बारे में जान सकें, उनको पता चल सके ब्रह्मवन कहाँ पर है, ब्रह्मवन की क्या महिमा है, जो कि श्री कृष्ण जी ने 5000 साल पहले इस ब्रज में आके खेले थे। यहीं पर ये पूरी जो लीलाएं हैं श्री कृष्ण जी की जुड़ी हुई लीलाएं हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंचाएं। मिलते हैं आपको और आगे के वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, बांके बिहारी लाल की जय।